जी, मैं आपके पास आई हूँ। मुझे कुछ काम पड़ा है आपसे और आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो ज्योति, क्या कहना चाहती हो? सेठ जी सुनिए मेरी बात। कहो। अरे कर दो एक बड़ा एहसान, कर दो एक बड़ा एहसान, अरे मेरे लिए बनो भगवान। बड़ी जरूरत पैसे की, कर दीजिए उपकार है, हाथ जोड़े विनती करूं, बस यही अरमान है। अरे कर दो मेरी स्वीकार, अरे कर लो विनती मेरी स्वीकार, अरे मेरे लिए बनो भगवान। सेठ जी, आपसे यही अर्ज लेके आई हूँ कि मुझे कुछ पैसों की और जरूरत पड़ गई है। ज्योति, कहिए सेठ जी। फिर तुम्हें पैसे की दरकार पड़ गई तो सुनो मेरी बात। सुनूंगा तेरी सभी पुकार, सुनूंगा तेरी सभी पुकार, और कर दो साफ साफ इजहार। ऐसा काम पड़ गया। कितना पैसा चाहिए मुझसे करो बयान, और गिरवी रखने के लिए लाई क्या सामान। कर लो मेरा जरा एतबार, कर दो साफ साफ इजहार। कितना पैसा चाहिए ज्योति? सेठ जी, मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत पड़ गई है। और सेठ जी, अगर पैसा नहीं मिला ना तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मुनिमुआ। हाँ सेठ। 50,000 रुपया मांग रही है ज्योति। 50,000 का नाम सुनते तो साला मेरा दिमाग उड़ गया सेठ। कितना दिन में इकट्ठा किया? बहुत समय लगा सेठ जी। जुगाड़ से। अरे पैसा मांगने आ गई। खैर सुनो। हाँ सेठ जी। ज्योति, कहिए सेठ। एक रास्ता है मेरे पास। पहली बात तो तुम्हारा खेत हमारे पास पहले से गिरवी रखा है, उसका पैसा तुम ले चुकी हो, उसका ब्याज भी नहीं दे पाओगी तो पैसा कहाँ से दोगी? एक रास्ता है मेरे पास। वो कौन सा रास्ता सेठ जी? अगर बुरा ना मानो तो कहूँ। कहिए क्या कहना चाहते हैं। देखो ज्योति, मेरा नाम राम जतन जुगाड़ू है। मैं हर काम जुगाड़ से ही करता हूँ और पैसा बड़े जुगाड़ से आता है। इसलिए एक रात के लिए तुम हमें खुश कर दो और हम भी तुम्हें खुश कर दें जुगाड़ से। बोलो क्या राय है? सेठ जी, अपनी जुबान संभाल की बात करो। ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास बहन बेटियां नहीं है जो ऐसी आप बात करते हुए तुमको शर्म नहीं आती? देखो ज्योति, यूं तो बहन बेटियां सारा संसार है। ऐसे रिश्ते के चक्कर में आओ नहीं। प्यार से सीने लग जा मेरी जाने मन, अपने आशिक को इतना सताओ नहीं। आपकी बात मुझे इनकार है। तो पैसा कहां से आएगा जुगाड़ से? सोच लो। आपके पास मैं टाइम दे रहा हूं 5 मिनट। सेठ जी, रही बात पैसे की तो मैं तो गिरवी, अपनी जमीन गिरवी आपके पास पहले से रखी हूँ। हाँ, चलिए मैं जमीन को बैनामा आपके नाम कर देती हूँ
और मुझे 50,000 रुपए दे दो। देखो ज्योति, उसका पैसा तुम पहले ले चुकी हो और उसका ब्याज भी नहीं भर पाओगी जुगाड़ से। इसलिए मेरी सलाह मानो तो एक बार तुम मुझे खुश कर दो। हम वादा करता हूँ हम तुम्हें खुश कर दूंगा, लेकिन जुगाड़ से। बढ़िया जुगाड़ है। हाँ, यही मैं समझा रहा हूँ। क्यों रे? ये बढ़िया जुगाड़ है। ये जुगाड़ बढ़िया है, पैसा मिलने का। बुला ले अपनी अम्मा को और अपनी बहन को बुला ले, हरामखोर। छोटे जुगाड़ से। सेठ जी, पहले आपके बहन के बारे में बात किया, फिर हमारी माँ बहन के बारे में बात कर रही है। ये जान रही है कि हमारे सेठ जी के कोई बहन नहीं है। एक बहन थी हमारे सेठ जी के, उसको भी हमारे सेठ जी ने लोन पर उठवा दिया। अरे हरामजादे इधर आ। मैंने अपनी बहन को लोन पे उठा दिया और तू यहाँ पर खड़ा है लोन भरने के लिए जुगाड़ से। ये जुगाड़ से मैं हूँ। सुनो ज्योति, पैसा लेना है तो जैसा मैं कह रहा हूँ, नहीं तो आप जा सकती हैं। जिस रास्ते से आई है वापस चले जाओ। हाँ हाँ, चली जाऊंगी। पैसा लिए बिना कहाँ जाओगी? पैसा लेने और कहीं चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे अगर अपनी जमीन बैनामा करना है तो मैं और किसी की भी कर सकती हूँ। अबला नारी बेचारी, मान जाओ, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। इसके आगे और मैं कह भी क्या सकता हूँ जुगाड़ से। नहीं मानो तो? नहीं मानोगी तो जाओ, पैसे की दरकार तुम्हें, हमें थोड़ी है। हाँ हाँ, जा रही हूँ। आज के बाद तुम्हारे दरवाजे पे शक्ल नहीं दिखाऊंगी। कहाँ जा रही हो? बेटा सर जी, हाँ सेठ, मजा आ गया जुगाड़ से। काम हो गया सब जुगाड़ से ही। इसको 50,000 रुपए की दरकार थी ना? हाँ हाँ, दे देता हूँ। दे दो जुगाड़ से। जय हो प्रभु जुगाड़ से। क्या हो गया भगवान? आखिर मैं कौन सी गलती की हूँ जो मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं? मैं किसके सामने अपनी शक्ल दिखाऊंगी? अगर मेरे पति आएंगे तो मैं अपने पति से क्या कहूंगी? मोती, तू कहाँ है रे मेरी ननद? तेरी मुझे बहुत याद आ रही है रे। काहे के तो सब के हुआ पे आप कहावे वाला के बा। के तो सब के हुआ पई, कहाई के तो सब के हुआ पई, पई कहावे वाला के बा। खवा मसाबा के हुसाथी, दुखवा मसाबा के हुसाथी, दुखवा बटावे वाला के बा, दुखवा बटावे वाला। काहे के तो सब के हुआ पई, आप कहावे वाला के बा। पवन, पवन तू कहाँ है रे?
अरे देखना तेरे भाभी के साथ क्या हो रहा है। हे भगवान, मैं आ रही हूँ, मेरी मोती ननद का ख्याल रखना भगवान। हाय भगवान, मेरी मोती न जाने कहाँ होगी। आज चलती हूँ, मोती को ढूंढती हूँ कि मेरी मोती ननद कहाँ है। हे भगवान, मेरी मोती ननद से मिला दो मुझे। हे भगवान, मैं क्या देख रही हूँ कि लाइन पर ये किसी की जान, ये तो जैसे मेरे मोती ननद लगती है। नहीं भगवान, ये मेरी मोती ननद नहीं हो सकती। नहीं, मैं चलकर देखती हूँ। भगवान, मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी मोती की लाश लाइन पर रखी हुई है। आखिर मेरी मोती की जान के पीछे कौन पड़ा था? अब मैं क्या करूंगी? अगर मैं घर जाऊंगी तो मैं अपने पति से क्या बताऊंगी कि तेरी मोती दुनिया में है कि नहीं है? पूजा मैडम। हाँ राम जी बोलो। देखो, हमारी तुम्हारी ड्यूटी गश्त में है। और क्या? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, आओ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। चलिए मेरे साथ, चलो आइए। राम जी, यहाँ पे तो खून हुआ है। खून हो गया, देख रहे हो? और ये उसके पास में कौन बैठी है? कोई बैठी है, देखो उसे बुलाओ, आवाज लगाओ। ओ लड़की, इधर आ। सामने आ। इधर आओ। ये तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति है। कहाँ के रहने वाली हो? साहब, मैं बस इसी गांव की रहने वाली हूँ। यहीं के रहने वाली हो? हाँ। तुम लाश के पास क्या कर रही हो? लाश के पास साहब, मैं रास्ते से गुजर रही थी, जब देखी कि लाइन पर एक लाश पड़ी हुई है। जब देखी तो ये मेरी ननद, जिसका नाम मोती है। क्या करो, तुम्हारी ननद है? हाँ साहब, लेकिन ना जाने कौन ऐसा इंसान है जो मेरी मोती की लाश लाके लाइन पर रख दिया। ये तो बहुत तुम्हारे साथ बुरा काम हुआ। ठीक है, सुनो मेरी बात। मैं इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहा हूँ, ठीक है? और तुम आधे घंटे के अंदर अंदर थाने आ जाना। मैं देखता हूँ कोई गांव का आदमी दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। अरे ओ भाई, इधर आओ तो, इधर आओ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मेरी बात सुनो। हाँ साहब। इधर आओ। देख रहे हो? पीछे मुड़ के देखो। साहब, ये तो लाश है पड़ी है। हाँ, ये खून हो गया इसका। हाँ साहब। ये लाश को गाड़ी में रखवाओ, ठीक है? ठीक है साहब। आओ मेरे साथ। चलिए साहब। पूजा मैडम, बंदूक करो। उठाओ और गाड़ी पे ले चलो इसको। और वो लड़की, हम लोग इसको लेके जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए, और तुम
तुरंत थाने पहुंचो। ठीक है मैडम, तुम चलिए, मैं आ रही हूँ। जल्दी आ जाओ। हे भगवान, आज मैं क्या जब थाने में जाऊंगी तो मेरे साथ क्या क्या इंसाफ होगा। आज चल रही हूँ थाने में, आज थाने में गुहार लगाऊंगी कि मेरी मोती का खून करने वाला आखिर कौन सा इंसान है। नहीं मुनिमुआ हमारा कहाँ चला गया। जब भी देखो, जब आवाज लगाओ तभी हरामखोर दुकान पे नजर आएगा। अब मैं सोच रहा हूँ दुकान से चल के कहीं एकांत में बातें करूँ उससे, क्योंकि बोर हो गया दुकान में बैठे बैठे। अरे मुनीम! सेठ जी, राम राम। राम राम। ऐसा है मुनीम? हाँ सेठ जी। आज हम लोग थोड़ा बाहर चलेंगे। कितनी दूर? काफी दिन हो गया दुकान से कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं। बात सही है सेठ। थोड़ा बाहर का हवा भी लग जाएगा। हमारा भी साला उब गया है यहाँ रहते रहते। हाँ, इसीलिए जब तक बाहर निकलेंगे नहीं कोई जुगाड़ बनेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। और राम जतन का काम है कि जब तक शाम तक कोई ना कोई जुगाड़ नहीं बना लेता, खाना तो क्या पानी भी हजम नहीं होता। बिल्कुल। और आपके साथ रहते रहते सेठ जी मेरा भी जुगाड़ धीरे धीरे लग रहा है आपके साथ में। मुनीम! सेठ जी, ऐसा है, हम लोग घर की तरफ पहुंच गए हैं। हाँ सेठ जी। बड़ा मजा आया जुगाड़ से, जैसा कि हमने ज्योति की जवानी का मजा लिया। उसकी क्या कमर थी, कमर ही नहीं बल्कि कमरा था। जुगाड़ से। हाँ सेठ जी। उसकी जैसे खिलवाड़ किया, उसकी खेती बाड़ी भी हमने रख लिया गिरवी। सही बात है। पैसा लेकर तो आने वाली नहीं, यहाँ से 50,000 रुपये वो और लेकर गई जुगाड़ से। हाँ सेठ जी। अब मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छी सी हसीना मिल जाए, हाँ। उसमें हमारा टाइम पास हो जाए तो जुगाड़ कुछ और बन जाए। क्यों नहीं सेठ जी? लेकिन ज्योति की जवानी क्या जवानी थी मुनीम, मुझे तो इतना मजा आया कि एक बार अगर ज्योति फिर से सामने नजर आए, हाँ। तो अपना भी जुगाड़ बन जाए। और पैसे की तो कमी है नहीं, क्योंकि मैं परेशान हूँ पैसे के लिए जुगाड़ से। नहीं सेठ, कोनो कमी नहीं बा। हाँ। अच्छा सेठ जी, बोलो। मैं जरा कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर बाद आऊंगा। ठीक है, अगर कोई जुगाड़ मिले हाँ। तो हमारे लिए जुगाड़ बस वही जुगाड़ से मैं चलता हूँ। सेठ जी ठीक है। राम राम सेठ जी। कौन है बे? सेठ जी, सेठ जी, ये कौन है वाला है? साले हरामजादे, तेरी सारी बात सुन चुका हूँ। साले, तेरी वजह से मेरी भाभी की इज्जत चली गई। मेरी माँ जैसी भाभी, वो मुझे देवर नहीं अपना बेटा समझती थी। मेरे लिए वो क्या नहीं किया, यहां तक कि मैं उससे पैसे की बात किया। एक बात पर मेरी भाभी माँ ने 20,000 रुपए मेरे नाम भेज दिया। आज मुझे ड्यूटी मिली है तो मेरी भाभी माँ की देन है। ये बता साले, आखिर तुझसे मेरी क्या दुश्मनी थी, मेरी भाभी से क्या दुश्मनी थी जो कि इतना घिनौना अपराध किया। देखो पवन, मेरी तुम्हारी भाभी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम्हारी भाभी 20,000 रुपया मांगने आई तो मैं कुछ देता हूँ तो उसके एवज में कुछ लेता हूँ जुगाड़ से। मैंने तुम्हारा खेत गिरवी रख लिया, फिर उसको आवश्यकता पड़ी 50,000 की। उसके पास कुछ था ही नहीं देने के लिए जुगाड़ से, तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझे खुश कर दो, हम तुम्हें खुश कर देते हैं जुगाड़ से। 50,000 रुपये दिए ना उसका जुगाड़ से। यानी पैसे के लिए? पैसे के लिए? अरे साले, पैसा मत देते, लेकिन मेरी भाभी, मेरी माँ की इज्जत लूट लिया।
तुझे तो सारे दुनिया में नहीं रहने दूंगा। आज इतना घिनौना अपराध किया है, ये सब सुनने के पहले मेरे कान। राम जतन जुगाड़ू, आज तुम्हें मारकर मैंने अपना कलेजा ठंडा किया है। आज के बाद तेरा साले कोई जुगाड़ नहीं चलेगा। अब मुझे यहां से जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि परसों से मेरी ड्यूटी है। अब मैं सीधे ड्यूटी पर जा रहा हूं, ग्राम सभा चंदौली। संतोष भैया, संतोष पापा क्या हो गया? पता नहीं पापा जी क्या हो गया। उठाइए पापा को। पापा, पापा! संतोष, ऐसा लगता है किसी ने मेरे पापा का खून कर दिया। संतोष, कौन हरामजादा मेरे पापा का खून कर दिया? हमारे पापा ने क्या बिगाड़े तुझ हरामजादे का, जिसने हमारे पापा की जान ले लिया? पापा! संतोष भैया, हाँ दीदी, ले चलिए पापा की लाश। चलो कफन दफन करते हैं। संतोष भैया, रो मत दीदी, मैं किसके सहारे रहूंगी? मत रो दीदी। चलिए मैं आपके पापा की लाश उठवा करके यहाँ से ले चलता हूँ। चलिए भैया, कर दीजिए। चलिए भैया, देरी मत कीजिए। पापा मुझे छोड़ के चले गए। पापा मुझे छोड़ के चले गए। या भगवान, आज तो गजब हो गया। हमारे सेठ जी का खून हो गया और उनकी बेटी हमसे पूछ रही है कि मेरे पापा का खून किसने किया। लेकिन जिस आदमी ने मुझे मारकर भगाया, मुझे शक है कि उसी आदमी ने हमारे सेठ जी का खून किया है। जब हमारे सेठ जी का खून हो सकता है उसके हाथों से, तो वो साला मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा पाएगा। इसलिए मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता हूँ। मुझे कोई जुआन नहीं चाहिए, मैं एक जुआन नहीं ढूंढूंगा, मैं सिर्फ अपने आप को बचाऊंगा। आज के बाद मैं सेठ जी के यहाँ नहीं आऊंगा, मैं ये इलाका छोड़कर ही चला जाऊंगा, कहीं इतनी दूर चला जाऊंगा कि लोग मुझे पाएंगे नहीं ढूंढने से। गाना गाते हुए, राम का नाम लेते हुए मैं इलाका छोड़कर चला जाऊंगा। रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? मिलनी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया।